नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे थे वायुमंडलीय दाब की पेटी। वायुमंडलीय दाब की पेटी के बारे में हम लोग आज आपको करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब की पेटी क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या हो गई भैया, पृथ्वी हो गई ना। ये पृथ्वी के बीचों बीच, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, मानी जाती है, एक रेखा मानी जाती है, जिसको हम लोग भूमध्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं भैया? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, भूमध्य भूमि के मध्य में है। भूमि के मध्य मतलब भूमि के बीचों बीच रेखा है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। समझ में आया भैया? पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरने वाली को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। समझ में आया भैया? पृथ्वी के बीचों बीच समझ लीजिए, बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, एक रेखा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। समझ में आया भैया? भूमध्य रेखा। समझ में आया भैया? पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली जो रेखा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया क्या भैया? इसको सीधा कर लीजिएगा आप लोग, इतना हम लोग कलाम नहीं है। तो समझ में आया? पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। समझ में आया भैया? भूमध्य। इसी रेखा को ही ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितना भैया? 0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रेखा होती है। इसीलिए इसको क्या होगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसका डाउट क्लियर हुआ? इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा। समझ में आ भैया? भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में इक्वेटर, इक्वलिटर, समझ में आया कि EQUALTAR। इक्वेटर मतलब क्या हुआ? ये दो बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। समझ में आया? EQUATAR है सर, TAR। तो इक्वेटर क्या होता है? यह पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसे इक्वेटर कहते हैं। समझ में आया भैया? तो क्षैतिज लाइन में खींचा गया, क्षैतिज मतलब समझ रहे हैं ऐसे। अब भूमध्य कभी भी आएगा, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवती रेखा, इक्वेटर, ये सब एक ही है। भूमध्य क्यों है? क्योंकि भूमि के मध्य है। समझ में आया? तो भूमि के मध्य जो रेखा होती है, उसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। इतना समझ में आया भैया? भूमध्य रेखा समझ में आया? अब एक चीज तो आप जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। दूसरे कलर से लिखते हैं भैया, कहां गया? अब ध्यान दीजिएगा भैया, एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब यहां से ध्यान दीजिएगा, 10 अंश उत्तर, ये ऊपर उत्तर होगा, 10 अंश नॉर्थ और 10 अंश साउथ। 10 अंश क्या भैया? साउथ। उत्तर मतलब इसको लिख लेते हैं भैया, उत्तर दक्षिण। समझ में? तो 10 अंश उत्तरी अक्षांश, 10 अंश मतलब नीचे का अक्षांश ये होता है दक्षिणी अक्षांश। समझ में? इसी को कहा जाता है। समझ में आया नहीं भैया? 10 अंश ऊपर जो है, 10 अंश ऊपर और 10 अंश नीचे अक्षांश पाई जाती हैं। समझ में आया भैया? 10 अंश ऊपर, यह दोनों गोलार्धों में 10-10 अंश के अक्षांतर पाई जाती है। तो यहाँ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, निम्न दाब पेटी होती है। तो एक भैया, ये 10 अंश बहुत बराबर हो जाता है। एक अंश बराबर 1 डिग्री बराबर, हमने आपको क्या बोला था? 1 डिग्री बराबर लगभग 111 किलोमीटर होता है। कितना? 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। अगर हम 10 डिग्री की बात किए तो 1110 किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर होगा। तो समझ रहे हैं आप कि मतलब 10 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो समझिए कि 1100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। कितना? 1100 किलोमीटर की बात किया जा रहा है। 0 डिग्री विषुवत रेखा है, लेकिन अगर हम 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात किया जाए, तो ये लगभग जो कवर हो रहा है 1110 किलोमीटर या 1100 किलोमीटर है।
अब यहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट सीधी पड़ती हैं तो गर्मी अधिक होगी। ये ध्यान दीजिएगा, जहां अगर गर्म अधिक होगा, समझ में आया आपको, जहां उल्टा होता है भैया, ये जान लीजिएगा एक चीज कि प्रेशर अगर अधिक रहेगा, अगर प्रेशर अधिक होगा, प्रेशर अधिक होगा तो टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर कम होगा। ये हमेशा एक दूसरे के अनुपात रहते हैं, समझ में। ये दूसरे एक दूसरे क्या होते हैं भैया, ये अनुपात। यदि सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी यहाँ पे तो प्रेशर क्या होगा, कम। जब भैया सूर्य की किरणें अगर ज्यादा पड़ेंगी तो वहां प्रेशर कम होगा। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा उल्टा होता है। जैसे सूर्य जब किरणें ज्यादा पड़ेंगी तो ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन प्रेशर क्या होगा, कम। क्योंकि जब जैसे देखिए प्रेशर है, सूर्य की किरणें पड़ी, अब वहां गर्मी हुई, गर्मी से क्या होता है, वायु फैलता है, भागेगा इधर उधर, तो उसी समय क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। समझ में आया। तो सूर्य की किरणें जहां ज्यादा पड़े, गर्मी अधिक लगे तो प्रेशर कम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लो प्रेशर। तो यहाँ पे 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी में क्या होगा, लो प्रेशर होता है। समझ में आया। तो ये समझ में आया भैया, ये चीजें समझ में आया। 10 डिग्री विषुवत, ये समझ में, दोनों गोलार्धों में 10 अंश उत्तरी या 10 अंश दक्षिणी, पृथ्वी गोल है तो अक्षांश पाई जाती है। विषुवत रेखा के सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण, विषुवत जो रेखा होती है, सूर्य की किरणें यहां से सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें लंबवत मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे यहाँ सूर्य है, ठीक है, अब इसकी किरणें सीधी पड़ने के नाते, जैसे यहाँ सूर्य है तो सीधी पड़ने के नाते विषुवत रेखा पर क्या होता है, तापमान हमेशा अधिक बना रहता है, जिससे हवाएं गर्म होकर, जब यहाँ तापमान अधिक होगा, जब यहाँ पे तापमान अधिक होगा तो हवाएं क्या होंगी, हवाएं भैया गर्म होकर क्या होंगी, फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं, इसलिए पेटी निम्न दाब वायुदाब बना रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा निम्न वायुदाब बने रहेगा, क्योंकि जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा वहां क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा, जहां टेम्परेचर कम होगा वहां अधिक वायुदाब होगा। समझ में आया भैया, इसको नोट करिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा, हम आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विषुवत रेखीय निम्न दाब क्या होता है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारी क्या हो गई भैया, ये हो गई हमारी पृथ्वी, इसके बीचों बीच अगर हम लाइन जो खींच देते इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोलिए या भूमध्य रेखा बोलिए या इक्वेटर बोलिए। समझ में आया भैया, इक्वेटर, तो तीन चीज आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये कितने 0 डिग्री पे है, यहां से 10 अक्षांश उत्तरी, 10 अंश दक्षिणी, ये 10 अंश क्या हो गया नॉर्थ, ये 10 अंश साउथ, 10 अंश अक्षांश उत्तरी, 10 अंश अक्षांश दक्षिणी को यह दोनों गोलार्धों में 10-10 अंश अक्षांश तक पाई जाती है। समझ में आया। तो दोनों जगह क्या होता है, 10-10 स्थान पे पाई जाती है। यहाँ क्या होता है, सूर्य की किरणें ज्यादा से ज्यादा गर्मी, यहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। समझ में आया कि नहीं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ हमेशा क्या होगा भैया, तापमान अधिक रहता है। क्या होता है भैया, तापमान, तापमान क्या रहता है भैया, अधिक रहता है। जब तापमान अधिक रहता है, तापमान अधिक रहता है तो आप बताइए प्रेशर क्या होगा। आप कितने लोग बता सकते हैं भैया, प्रेशर कम होगा कि अधिक होगा। अगर तापमान अधिक है तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि वहां क्या हवा को क्या करेगा, उड़ा देगा। समझ में आया भैया। तो तापमान के समझ में, यहाँ जहां सूर्य की किरणें क्या होती हैं, यहाँ पे सीधी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी तो जब गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, तो वहां लो प्रेशर आ जाएगा। समझ में आई ये चीजें। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके जो 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी, ध्यान दीजिएगा, जो ये 5 अंश है, समझ में आया भैया, ये 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी, जो 5 अंश उत्तरी और विषुवत रेखा के 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिणी के क्षेत्र, जो बीच का क्षेत्र है, इसमें हवाओं की गति क्या होती है, कम होने के कारण वातावरण यहाँ पे शांत रहता है। तो यहाँ पे शांत इसलिए रहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा के 5 अंश उत्तरी 5 अंश दक्षिणी के पास आधी तूफान नहीं आएगा, यहाँ शांत क्षेत्र है।
क्योंकि इसी को हम लोग डोल ड्रम का, देखिए लो प्रेशर है, जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमने आपको बताया तापमान अधिक रहता है और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो भैया 1 डिग्री कितना बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे हमने 10 डिग्री की बात किया, तो 10 डिग्री सपोज करिए 1100 किलोमीटर हुआ। अगर हम 5 डिग्री की बात किया जाए तो 500 किलोमीटर होगा। तो जब यहाँ से हवाएं जाएंगी भैया उड़ के, जब लोग देखिए यहाँ पे तापमान अधिक होगा, तो तापमान जब अधिक होगा तो यहाँ से हवाएं इतनी दूरी तय नहीं कर पाएंगी, 500 दूरी बहुत हो जाती, तो 500 दूरी तक ये हवाएं उड़ के नहीं जा पाती हैं। समझ में आया कि नहीं? तो 500 मील जो किलोमीटर की दूरी पर वो हवाएं नहीं जा सकती, इसीलिए यहाँ पे जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नीचे की बात किया जाए दक्षिण और उत्तर में, यहाँ पे शांत वातावरण रहता है। इसी को हम लोग ध्यान दीजिएगा 5 डिग्री के इसमें हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है। इसे डोलड्रम या शांति का क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। समझा? युद्ध में ये डोलड्रम या शांति किसी का नाम नहीं है, आप लोग नाम समझ लिए क्या भैया? अरे शांति मतलब शांत, वो शांति आप क्या शांति समझ लिए, लड़की का नाम शांति नहीं। आजकल तो फैशन है यार, किसका नाम शांति है, पहले चलता था शांति मानती क्रांति, अब तो भैया हीना डीना टीबा सब नाम चल रहा है। तो समझ आ रहा? तो ये क्या होता है इतना, इधर देखिए, उधर दिमाग मत लगाइए। डोलड्रम या शांति का क्षेत्र, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, विषुवत रेखा से 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी में क्या कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो उसे डोलड्रम या शांति का क्षेत्र कहा जाता है। लो प्रेशर समझ में आया कि नहीं है भैया? तो 5 अंश यहाँ पे शांत क्यों रहेगा, यहाँ आधी तूफान आने की संभावना नहीं रहता है। समझ में आया भैया ये चीजें, इसको नोट करिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ उपोष्ण उच्च दाब की पेटी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। अब ये 10 हुआ, अब ध्यान दीजिएगा भैया, ये क्या होता है, ये दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अंश पाया जाता है। 30 से कितना भैया, 30 से 35 अंश पाया जाता है। 30 से 35, ये मान लीजिए 30 से 35 अंश, यहाँ भी 30 से 35 होगा। समझ में आया कि नहीं? तो 30 से 35 अंश में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी पाई जाती है दोनों गोलार्धों के बीच। अब यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊपर होगा तो यहाँ पे तापमान की कमी आएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ हमेशा उच्च दाब रहेगा। दाब क्या होगा भैया, उच्च दाब होगा। समझ में? हाई प्रेशर रहेगा। यहाँ पे क्या होगा भैया, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो हाई प्रेशर यहाँ अक्षांशों के बीच, यहाँ उच्च दाब के कारण हवाओं का नीचे उतरना होता है। यहाँ से हवाएं क्या होंगी, उच्च दाब के कारण नीचे उतरती हैं। जितनी भी हवाएं रहेंगी वो उच्च दाब के कारण यहाँ पे नीचे उतरती है। यहाँ एक घोड़े वाली घटना हुई थी, इसलिए इसे अक्ष अक्षांश भी कहते हैं, इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं। समझ लीजिएगा, अगर भूमध्य रेखा से 30 से 35 अंश उत्तरी और 30 से 35 अंश दक्षिणी को भूमध्य या मतलब क्या, अश्व वाला अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश इसलिए कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार कोई मतलब घोड़ा ले जा रहा था, लगभग बहुत से घोड़े थे, तो घोड़ा ले जा रहा था, वो यहाँ पे मतलब भूमध्य रेखा से 30 से 35 अंश पे ले जा रहा था। अब ये देखिए, ये बदलाव है, ऐसे आ रहा था, तो उसका एक जगह प्रेशर ज्यादा पड़ने लगा। भैया यहाँ जैसे बीच में आएगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, यहाँ उच्च दाब है ना, यहाँ ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ने लगा। अब जब वो इसका तैर रहा था तो उसका पहले जो घोड़ा का चारा लिया था वो फेंक दिया, जो उनका सब लिया था फेंकते गया, बाद में फिर भी नहीं कंट्रोल हुआ, तो फिर उसने क्या किया, घोड़ा फेंक दिया। जो घोड़ा ले जा रहा था भैया, घोड़े को भी समुद्र में फेंक दिया। और जब जो घोड़ों को समुद्र, इस प्रक्रिया के दौरान वो ये 30 से 35 अंश को पार कर चुका था, तो यहाँ हाई जो प्रेशर था वो आके लो प्रेशर में हो गया। समझ में आया कि नहीं? जब हाई प्रेशर था तो उसी समय घोड़ा फेंक रहा था, लेकिन कोई असर ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब घोड़ा फेंक ही रहा था उसी समय हाई प्रेशर थे, वो कहाँ आ गया, लो प्रेशर की तरफ। जैसे वो लो प्रेशर की तरफ आया, उसका घोड़ा फिर से तैरने लगा, मतलब घोड़ा क्या, उसकी नाव जो थी फिर से तैरने लगी। तो उसको लगा कि वाह, हम तो जान बच गया भैया, ये घोड़ा नहीं फेंके होते आज हम भी चले। लेकिन उस मूर्ख को कौन बताए कि यहाँ जो 30 से 35 अंश था, यहाँ तो उच्च दाब है। जब आप यहाँ से निकल गए, यहाँ कितना भी खुले फेंका जाते तब भी डूब जाते, लेकिन यहाँ जब आने के बाद
फिर वो सामान्य हो गया। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। समझ में आया कि नहीं, अश्व अक्षांश समझ में आया भैया। वो यह दोनों गोलार्धों में अक्षांश। अब आते हैं उपध्रुवी निम्न दाब पेटी किसे कहते हैं। यह दोनों गोलार्धों के 60 से 65 अंशांश के बीच पाया जाता है। यह निम्न दाब के कारण हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं। ध्यान दीजिएगा यहीं पे, ये देखिए कितना भैया, 60 से 65 अंश, 60 से 65 डिग्री जो होता है, 60 से 65 डिग्री पे इसी को कहा जाता है निम्न दाब। यहाँ क्या रहेगा भैया, यहाँ उच्च दाब, यहाँ निम्न दाब। निम्न दाब के कारण हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं। कहाँ भैया, यहाँ हवाएं टकराकर कहाँ उठेंगी, ऊपर उठती हैं। और जब हवाएं टकरा के उठेंगी तो दाब निम्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं। तो दोनों गोलार्धों के 60 से 65 अंश के बीच में कौन सा होगा, तो उच्च उपध्रुवी निम्न दाब पेटी 60 से 65 अक्षांश के बीच होंगे। भैया ये 60 से 65 भले देखिए 0 से 6, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। तो 60-65 बहुत समझिए। ध्रुवी उच्च दाब की पेटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, यह दोनों ध्रुवों के समीप पाई जाती है। यहाँ उच्च दाब के कारण अत्यधिक ठंडी पड़ती है। जब यहाँ उच्च दाब होगा तो तापमान क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जहां उच्च दाब की बात किया जाएगा तो वहां तापमान क्या होगा, कम होगा। ये याद रखिएगा कि हवाएं जो है हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। मतलब हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, हवाएं जो होती हैं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा भैया, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। कितना भैया, लो प्रेशर की तरफ। तो हवाएं जो होती है हाई प्रेशर से हमेशा लो के प्रेशर की तरफ चलेगी। ध्रुवों पर हाई प्रेशर के कारण ही अत्यधिक ठंडी लगती है। वहां तापमान क्या होता है, कम होता है। और हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के नाते तापमान आ ही नहीं पाता, इसलिए वहां पे ध्रुवों पे हमेशा ठंडी होती है। समझ में आया कि नहीं, ये चीजें समझ में आई। तो 0 डिग्री पे भी लो प्रेशर का मेन कारण हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना होता है। समझ में आया भैया। तो हवाएं जो होती है भैया लो प्रेशर पे चलती है। हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। अच्छा चलिए आप सवाल पूछते, आप बताइए 0 डिग्री पे कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। 10 अंश उत्तरी 10 अंश अक्षांश पे कौन सी मतलब उच्च दाब होगा, निम्न दाब, बताइए कितने लोग बता। 5 अंश उत्तर 5 अंश दक्षिण को क्या कहा जाता है, डोलड्रम पेटी या शांत क्षेत्र या क्या बोलते हैं भैया, इक्वेटर ना, क्या बोलते हैं उसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं। समझ में आया भैया। उच्च दाब के कारण समझ में आया। अब अश्व अक्षांश कितने डिग्री को कहा जाता है, 30 से 35 डिग्री को अश्व अक्षांश कहा जाता है। घोड़े वाली घटना हुई थी इसीलिए उसको 30 से 35। हवाएं हमेशा हाई से लो चलती है कि लो से हाई, हवाएं हमेशा हाई से लो की तरफ चलती हैं। समझ में आया दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।